नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बराबर लगातार कमेंट आ रहे हैं सर कि डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाले हैं। आप में से बहुत ऐसे साथी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सर हम जनरल कैटेगरी से है, मेरा 260 नंबर है, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। कोई कह रहे सर मेरा 290 नंबर है, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। आप में से बहुत ऐसे साथी हैं जो बीसी से है, ईबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट भी कुछ हैं। तो सबको अभी लगातार कमेंट मतलब क्या है, कन्फ्यूजन है कि कितना नंबर मेरा आ जाएगा कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है। और तीसरी बात ये है कि आप में से बहुत ऐसे साथी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम है उन पर मैसेज कर रहे हैं कि सर पास मार्क कितना होने वाले हैं। तो मेरे ऐसे जितने भी साथी हैं वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यहाँ पे आपके तमाम सवाल का जवाब मिलने वाले हैं। इनसे पहले आप सभी जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पे विजिट किए हैं तो प्लीज आप सभी इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड से संबंधित तमाम अपडेट आपको लगातार रूप से इस चैनल पर मिलती रहेगी और मिलता भी है। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ है वो जनरल के लिए कितना जानेंगे, बीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, जो एससी कैंडिडेट है, जो एसटी कैंडिडेट है, जो पीएच कैंडिडेट है, तो इन सब के लिए कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ कितना जाने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, वो आप सभी देखिए। सबसे पहले आप सभी को पता है दोस्तों कि जो निगेटिव है, सबसे पहले निगेटिव वाले आप लोग जान लीजिए कि निगेटिव जो गया था उसके बारे में सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क बना लीजिए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो डीएलएड का एंट्रेंस हुआ है कितना दोस्तों, 450 नंबर का हुआ है। करेक्ट है यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना क्वेश्चन थे दोस्तों, 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। तो इसमें सिस्टम ये था दोस्तों कि आपका आप जो एग्जाम दिए इसमें निगेटिव क्या था दोस्तों कि अगर आपका लगातार 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लगातार अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका सही में से क्या होगा दोस्तों, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर बात कहते हैं कि मान के चलिए आप 10 क्वेश्चन बनाए हैं, आप 10 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से मान के चलिए आपका जो है 6 क्वेश्चन आपका गलत हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन। तो मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन आप बनाए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं, 10 क्वेश्चन बनाए तो इसके लिए आपको 30 मार्क मिलेंगे। और जो आप 6 क्वेश्चन बनाए हैं, 6 क्वेश्चन जो आप गलत किए हैं, तो इसके लिए इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो है 6 क्वेश्चन जो आप गलत किए हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपका क्या होगा कि जो आप सही बनाए हैं उसमें से आपका 6 मार्क आपका निकाल लीजिए इसमें से। तो 6 मार्क्स अगर निकालेंगे तो 6 क्वेश्चन गलत किए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि 6 छत्री 18, तो आप मान के चलिए 18 मार्क्स का क्या किए दोस्तों, क्वेश्चन आप गलत कर दिए। तो 18 मार्क्स का, तो इसमें आपको 6 3 18 यानी 3 पे 1 निगेटिव था। तो इस तरह से आप लोग समझिए। तो 6 को गलत हुआ तो 6 को इसमें से आप डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है। तो 6 घटाइएगा तो इसमें कितना दोस्तों आपका 24 नंबर ही आया, ऐसे समझिए। जो सही था वो तो कट गया ही, लेकिन आपका जो 18 मार्क ये भी चल गया, यानी आप सोच समझ सकते हैं कि आपका इधर कितना मार्क चल गया, 18 6 24 मार्क आपका चला गया इसमें से, ऐसे समझिए। तो ये होता है दोस्तों निगेटिव है। तो आपका जितना सही हुआ है, सबसे पहले अगर मान के लिए किसी स्टूडेंट का 50 सही हुआ है तो 50 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं आपका 150 नंबर हो गया, ठीक है। अगर इसमें से आपका 10 भी गलत हुआ है तो आप डायरेक्ट 10 इसमें से माइनस कर दो, यानी 140 नंबर आपका आया है। ऐसे निगेटिव आप निकाल के तैयार हो जाइए। तो चलिए हम जनरल से शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनरल में अगर बात किया जाए तो इस बार दोस्तों अगर बात किया जाए तो ऐसे बहुत कम ही स्टूडेंट है जिनका दोस्तों 280 आए हैं, ठीक है। आप लोग क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कम से कम दोस्तों जनरल के लिए 60%, अगर जनरल के लिए 60% अगर आ जाएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये ऑफिशियल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी में जितने स्टूडेंट आते हैं उनका अगर आपका 60% भी आ जाते हैं, 60% भी आ जाते हैं, 60% से प्लस जिनका है 62% 65% जो भी आते हैं, सबका आपका जो है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जो है तैयार रहिए, आपको मिल जाएगा। ये हुआ आपका जनरल के लिए। अब दूसरा आता है दोस्तों बीसी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं।
तो बीसी ओबीसी में जो भी आते हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका कितना परसेंट आपका दोस्तों कम से कम आपका जो कटअप जाने वाले आपका 55% आपका प्लस आपका कटअप रहेगा, यानी 55 से आपका 60-62% तक आपका कटअप जाएगा जो बीसी कैंडिडेट है इनके लिए। यानी आप अगर कहें तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, आपको दोस्तों 250 नंबर, कम से कम 250-55 नंबर, आपको 255 नंबर प्लस आपको आना चाहिए। ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए। 255 नंबर आपका अगर प्लस आ जाते हैं तो गारंटी के साथ आप लिख लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा जो बीसी ओबीसी के कैंडिडेट है। अब ईबीसी का जो कैंडिडेट है वो समझ लीजिए आपका 250 है, तो आप समझ लीजिए आपका 245 नंबर प्लस आ जाते हैं। 245 प्लस है यानी 50% से लेकर के आपका 60% के बीच अगर आ जाते हैं तो आप जो ईबीसी का कैंडिडेट है गारंटी आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएंगे। ये रहा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए दूसरी बात है दोस्तों ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में जो भी आते हैं वो नोट कर लीजिए, अगर आपका 50% से प्लस है, अगर आपका 50% प्लस है तो समझ लीजिए आपका जो है क्वालिफाई होना तय है, यानी 52-55 से 56% के बीच है तो आपका तय है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट है तो इनके लिए दोस्तों आप जो है 45 से 48% के बीच आपका रहना चाहिए। 45 से आपका 48% से अगर आपका जितना प्लस होंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएंगे। 49% से जितना एससी का होंगे एसटी का उतना आपको ज़्यादा चांस है। पीएच कैंडिडेट जो भी मेरे भाई हैं उनको कम से कम 40% से लेकर के 44-50% के बीच आपको लाना पड़ेगा। ये रहा आपका जो है सरकारी कॉलेज का कटअप। अब देखिए दोस्तों अब आपका आता है दोस्तों ये अब आता है दोस्तों आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो आपका पास मार्क कितना होगा, तो पास मार्क 450 का एग्जाम हुआ, सब कोई जानते 450 का एग्जाम हुआ। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, अगर इसमें इसका अगर आप लोग जो है कम से कम आप 35% भी अगर आप इसका निकाल लेते हैं तो समझिए कि आपका कम से कम 35% आ जाते हैं। 35 से ऊपर यानी आप कहें तो 157, 150, 150 से प्लस जिनका आ जाते हैं 150 प्लस भाई आप सभी पास हैं। 157 प्लस से जितना आते हैं 35% आते हैं, 40% आते हैं, 35-40% जिसका भी आते हैं। अब देखिए ये आपको ये पास मार्क बात करें, इसमें हम किसी कैटेगरी का नहीं बात करें। अगर जनरल का बात करें तो जनरल में जो आपका पास मार्क होगा वो आपको समझिए कि जनरल का पास मार्क 40%, 40 से 45 अगर आते हैं। अगर यहाँ पे 40% का दोस्तों अगर बात कीजिएगा अगर आप लोग जनरल के लिए, तो जो जनरल क्लास के स्टूडेंट हैं अगर उसका 40 से बात कीजिए तो आपका कम से कम 180 नंबर आना चाहिए पास मार्क के लिए। 180 नंबर आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। अब जो ईबीसी, बीसी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पास मार्क कितना होगा, आप सभी भी ध्यान से देखिएगा, आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो उनके लिए भी दोस्तों कितना होगा दोस्तों कि अगर बात किया जाए 38%, ठीक है 38% का बात किया जाए तो इनको भी दोस्तों 175 नंबर लाना पड़ेगा पास मार्क के लिए। 175 अगर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 175 या फिर 170 आ जाते हैं तो आपका जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं। जो एबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनका आप लोग समझ लीजिए कि इनको कम से कम दोस्तों कम से कम 35% इनको लाना ही पड़ेगा। 150 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, 155 नंबर 50-55, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है इनको भी 150-55 लाना पड़ेगा। जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको जो दोस्तों 30% कम से कम 30% भी इनका आ जाते हैं दोस्तों, 30% भी आ जाते हैं, यानी अगर कहे तो 130-35 नंबर भी इनका आ जाते हैं, 135 नंबर फिर भी दोस्तों ये पास है। तो ये आपका पास भी। अगर इसके अलावा आपके पास किसी प्रकार के डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर नई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने 1-2 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू।